हम महिलाएं अक्सर ये सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते जिससे हमारे घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम रोजाना के बेहद आसान हो पाते, हम अपने लिए समय भी बचा पाते और ढेर सारे पैसे की भी बचत कर पाते। तो आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए आज मैं फिर से लाई हूँ एकदम से नए यूनिक गजब के धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे आई होप, और डेली की रूटीन लाइफ में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं। स्विच बोर्ड पर हम चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्जर लगाते हैं तो हम सबकी ही आदत होती है, अक्सर ऐसे ही छोड़ देते हैं उसे, वायर को, मोबाइल निकाला और हो गया हमारा काम। लेकिन जहाँ छोटे बच्चे हैं ना वहाँ बहुत आफत मच जाती है इन चीज़ों में, क्योंकि कई ऐसा होता है बच्चे मुंह में डाल लेते हैं चीज़ों को। अगर चार्जर है, चार्जर की पिन को मुंह में भी डाल लेते हैं, कई बार खींच देते हैं। तो हमारा महंगे महंगे चार्जर आते हैं और जो मोबाइल के साथ आता है ना चार्जर, वो तो ओरिजिनल होता है, वो मिलता भी नहीं मार्केट में, जो अलग से खरीदने चले हम, तो ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए, इस सारी परेशानियों से बचने के लिए आप है ना जब भी मोबाइल लें तो आप क्लॉथ पिन अपने पास रखें, वहीं मोबाइल के साइड में ही स्टैंड उसके स्विच बोर्ड के पास। या तो आप इस तरीके से टक कर दें चार्जर के ऊपर ही लपेट के, इस तरीके से ज़रा सा, मतलब कुछ सेकंड लगेंगी, ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। पर हम सबकी आदतें गंदी होती हैं, लेकिन सुधार भी सकते हैं आदतों को जब चाहें। या फिर इस तरीके से फोल्ड कर लें और इस तरीके से आप टक कर दें क्लॉथ पिन से। दोनों में से किसी भी तरीके से करेंगे तो आपका चार्जर है वो ऑर्गेनाइज रहेगा, बच्चे भी खींच नहीं पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, और दिखने में भी अच्छा लगता है। आई होप आपको ये आइडिया भी बहुत पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट आइडिया है, मैं लेके आई हूँ करी पत्ता, करी लीव्स जिसे बोलते हैं। हमारे यहाँ पेड़ लगा हुआ है, बहुत से लोगों के होता है पेड़, ज़्यादातर तो मिल जाता है हर घर में, लेकिन अक्सर फिर भी नहीं होता है कुछ लोगों के यहाँ। तो है ना, नहीं है आपके पास करी पत्ते का पेड़, तो इस तरीके से स्टोर करना, आराम से 2-3 महीने चल जाएगा, जैसे मैं बताऊँगी। तो मैं खूब सारे करी जो पत्तियाँ ले आई हूँ, तोड़ तोड़ के डालो उसमें से खूब सारे। तो फिर मैंने इसे पहले धो लिया है, 2 बार पानी से रगड़ना नहीं है, हल्के हल्के पानी में से निकालना। वैसे भी बारिश हुई है तो सारा धुला हुआ है जो पेड़ पौधे हैं। तो फिर मैंने 2 बार पानी में निकाल लिया है। उसके बाद मैंने पेपर लगा के उस पर फैला दिया है अच्छे से पंखे की हवा में। तो थोड़ी देर में ही सूख जाएगा, 10-15 मिनट लगेंगे बस, क्योंकि धुल के रखेंगे ना तो ईजी होगा हम स्टोर करने में और हमें यूज़ करने में। तो अब मेरा सूख चुका है जो करी पत्ता है, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसके गुण गाने चले तो कम पड़ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए भी, हमारे बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं करी पत्ता के। तो मैंने ले लिया, सारा सूख गया है। अब मैं इनकी सारी लीव्स हैं जो अलग कर लेंगे, जो करी लीव्स की हैं। अगर आपके घर में हो तो भी आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ लाना पड़े, कई बार हम आलस भी कर जाते हैं कि दाल सब्जी बनाने चले उसमें लेने के लिए, या फिर नहीं है तो अड़ोस पड़ोस से ला करके इस तरीके से स्टोर करके रखना, महीने 2 महीने तक बिल्कुल भी आपका करी पत्ता है वो ख़राब नहीं होगा। पर पहले धुल लें, धुल के सुखा लें, बिल्कुल सुखा लें, पानी की एक बूंद भी हमारे करी पत्तों में नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से धुलने के बाद मैंने सुखाया है बिल्कुल, मेरा करी पत्ता एकदम सूखा हुआ। फिर इस तरीके से आपको लेना है कांच का डब्बा, ठीक है। कांच का डब्बा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, प्लास्टिक वाला। तो सारी करी लीव्स हैं बिल्कुल सूखी हुई है, मैंने पत्तियाँ रख कर करके इस तरीके से डब्बे में भर के रख देना आप। और फिर आप इसे फ्रिज की बास्केट में डाल देना। ऐसे करके रखोगे तो जब इस्तेमाल करना हो आप थोड़ा सा निकालो और इस्तेमाल कर लो, तो आपका महीने 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा। और इसका टेस्ट है ना गजब का आता है, दाल सब्ज़ी में डलती है, मतलब चौगुना हो जाती है सब्ज़ी का टेस्ट, दाल का, सब्ज़ी का, नाश्ते में जिसमें भी डालें। तो आगे से इस तरीके से स्टोर करना, आपका बहुत अच्छा रहेगा, लंबा चलेगा और टेस्ट भी आप ले पाएंगे इसका। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, बारिश के मौसम में देखा होगा लेदर की चीज़ें ना बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं, चाहे वो बैग हों, पर्स हों, जैकेट हों, जूते हों, बेल्ट हो, कुछ भी हो, बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो मेरा ध्यान नहीं गया इस पर, ये अंदर रखा हुआ था। अभी साफ़ सफाई करी तो बैग अंदर निकला है लैपटॉप का। देखो मैं इसलिए बार बार दिखा रही हूँ अच्छे से कि कितना बुरा हाल इसका है ना, मतलब इसमें वाइट वाइट पाउडर सा निकल रहा है इस तरीके से, एकदम से इतना गंदा है इसका हाल। अभी हम चकाचक करेंगे, बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन मैं बताऊँगी, इससे आपका लेदर की चीज़ें ना ठीक भी हो जाएंगी और आगे ख़राब भी नहीं होंगी। मैं बताऊँगी इस तरीके से आप करोगे तो, ठीक है ना। फंगस सी लग जाती है इसमें, वाइट वाइट पाउडर निकलने लगता है। तो लैपटॉप के जो बैग का बहुत बुरा हाल है। अब इसको करना क्या है, इसके एकदम से चकाचक करते हैं। चलो मिलके अगर अपनी चीज़ों को भी आप संभाल सकते हैं। इसको खासकर बारिश का मौसम है ना, अच्छा होता है लेकिन आफत भी बहुत लेके आता है अपने साथ। तो सबसे पहले आप करना क्या है, आपको लेना है कोई भी कपड़ा, ठीक है। कपड़ा लेना, सूखा हो गीला ना हो। पहले तो आपको एक्स्ट्रा जो डस्ट सी है ना उसे झाड़ लेना, अच्छे से पोंछना है टाइट हाथ से, ठीक है। पोंछेंगे तो आधा गंदगी तो वैसे ही निकल जाएगी। सूखा कपड़ा हो, कॉटन का हो, कैसा भी, पर सूखा हो, अच्छे से पोंछ लेना। पोंछने के बाद अब क्या लेना है हमें, अच्छे से तो मैंने आगे से पीछे से बहुत बुरा हाल था, आपको दिख रहा है कैसा। अब सोल्यूशन हम तैयार करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टिश्यू पेपर। चाहे तो आप टिश्यू पेपर ले लें, नहीं तो आप कपड़ा ले लें कोई भी कॉटन का।
मैं दोनों चीज़ आपको करके दिखाऊंगी। फिर लेना है हमें कोकोनट ऑयल, ये भी कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये। और फिर लेना है हमें विनेगर। विनेगर हमें, मैंने नारियल तेल डाला है 8-10 बूंद और विनेगर डाल देंगे 8-10 बूंद। दोनों चीज़ों को 8-10 बूंद डाल देना है और अब इसको रब करना है। हमारी जो भी लेदर की आपकी चीज़ है, चाहे आपका बैग है, पर्स है, जैकेट है, सब चीज़ मतलब लेदर की कोई भी हो, आपको यही सोल्यूशन बना के लगाना करेगा कि आप जो नारियल तेल है और ये विनेगर है, जो आपकी चीज़ ख़राब हुई है, जिसमें वाइट डस्ट सी निकल रही है और जो फंगस सी लग गई है ना, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करेगा। साथ के साथ देखना भी कितना बुरा हाल था, एकदम से सब क्लीन कर देगा फंगस को और वाइट पाउडर से को। और इसे बना के लगा के रख देंगे ना आप लेदर की चीज़ में, तो आगे फंगस नहीं लगेगी, वो ख़राब नहीं होगा महीने 2 महीने 6 महीने तक भी। और जब आपको लगे 4-6 महीने में, फिर निकाल करके फिर यही सोल्यूशन आपको लगा देना है, ठीक है। तो पहले मैंने उस पर टिश्यू पेपर पर लगा के दिखाया था, फिर मैंने कपड़े पर डाल करके दोनों चीज़ें फिर से अच्छे से रब किया है पूरे उस पर, क्योंकि बड़ा बैग था तो उसमें काफ़ी टाइम लगा लगाने में चीज़ों को। तो अब लेकिन जो जितना बुरा हाल इसका बैग का था ना, आपने देखा, अब एकदम से हमारा चमाचम चमक गया है जो लेदर का बैग है। तो इसी तरीके से आपके पास जो कितनी धूल गंदगी और वो काला काला हो गया है कपड़ा, इतनी निकल के आई है हमारे इसी बैग में, लेकिन लगी तो थी, लेकिन कितना एकदम से चमक गया है जैसे अभी नया हमने ख़रीदा हो। तो आप लेदर की चीज़ों को थोड़ा ऐसे केयर करके रखेंगे ना, अब इसे किसी पेपर वाले बैग में बंद करके रख दें, लेदर की चीज़ें हों इस तरह सोल्यूशन को लगा के, तो आपकी चीज़ें वो लंबी चलेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। महीने 6 महीने में देख लो, फिर से सोल्यूशन लगा करके। और पेपर वाली चीज़ होती है ना, उसमें रखना, प्लास्टिक की में मत रखना, तो आपकी चीज़ें लंबा चलेंगी, लेदर की चीज़ें बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। नेक्स्ट आइडिया, आपको लेना है कोई भी बर्तन, उसमें क्या डालना है, उसमें लेना है आपको शैम्पू, जो भी आप इस्तेमाल करते हो अपने बाल धुलने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा लेना है, जैसे हम एक दिन में वॉश करते हैं अपने बालों को, तकरीबन 1 चम्मच मैंने शैम्पू लिया है। अब दूसरी चीज़ इसमें डालूंगी मैं विनेगर, तकरीबन आधा पौना ढक्कन, ठीक है। 1 ढक्कन डाल लो, पौना ढक्कन डाल लो, जितना है विनेगर डाल देना। विनेगर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है क्लीनिंग के लिए। तो हम बढ़िया सा सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं आगे मैं अभी आपको बताती हूँ। और फिर डालना है अपने बेकिंग सोडा, 1/4 स्पून काफ़ी रहेगा, डाल लेना है। अब तीनों चीज़ों को लेकर के मैंने क्या क्या डाला है इसमें फिर से बता देती हूँ। शैम्पू डाला है और मैंने विनेगर डाला है और उसके बाद डाला है मैंने सोडा। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। पावरफुल सोल्यूशन हमारा तैयार हो गया। अब इसे इस्तेमाल कहाँ पर, कैसे और किस लिए करना है, चलो ये देख लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर है ना, सिंक में जो स्टील वाली सिंक होती है ना, क्योंकि कई जगह हार्ड वाटर आता है तो उसके दाग धब्बे निशान चकत्ते बन जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो उसकी क्लीनिंग कभी कभार आप कर सकते हैं, महीने में 2-4 महीने में कर देंगे ना सोल्यूशन से, तो आपकी जो किचन सिंक है एकदम से चमचमाती रहेगी। तो मैंने सारा सोल्यूशन जो बनाया था बोल में, उसे फैला दिया है पूरे सिंक में। फैलाने के बाद अब आपको लेना है कोई भी जूना, स्टील के जूने के बजाय मैंने वैसा जूना लिया है। अब इससे आपको है ना अच्छे से रब करना है पूरे उसमें, जो सिंक है आपका अच्छे से रब करना है, रगड़ना है लगातार, पानी बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, लगा करके रब करना। अगर वो मतलब सोल्यूशन सूखा सूखा लगा, थोड़ा सा 8-10 बूंद पानी डाल लें बस, इससे ज़्यादा धुलने के लिए पानी नहीं डालना है अभी। अब हमें और काफ़ी काम करना है इसमें। अच्छे से आपको पूरे सिंक में ज़बरदस्त तरीके से रगड़ देना है एक बार, और रगड़ने के बाद आपको फिर से छोड़ना है, धोना नहीं है, 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो मैंने पूरा ऊपर नीचे करके अब इसे छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद फिर मैंने दोबारा से और रगड़ा है हल्का सा हाथ से, और उसके बाद मैंने इसे पानी चला करके कर दिया है वॉश, ठीक है। 10 मिनट छोड़ना है, उसके बाद दोबारा से हल्का सा और रगड़ना है और फिर आपको वॉश करना है। देखना ज़रा सी देर में आपका जो है सिंक स्टील वाला एकदम से चमाचम चमक जाएगा बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से, क्योंकि कई जगह हार्ड वाटर आता है, पानी कड़वा होता है, उससे भी दाग धब्बे लग जाते हैं हमारे स्टील की जो सिंक होती है उनमें। तो इस तरीके से क्लीनिंग आप कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। आई होप आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे ज़्यादा आपको कौन सी पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो दुनिया के किस गाँव शहर से देख रहे हो, ये भी मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।